शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल मार्ग में। आइए सुनते हैं बरूथिनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार बरूथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को किया जा रहा है। आप सभी दोस्तों को बरूथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। साल में 24 एकादशी पड़ती है। अगर अधिक मास होता है तो 2 एकादशी बढ़कर यानी कि 26 एकादशी हो जाती है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली बरूथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के 12 स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह लड्डू गोपाल का भी व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो आइए बरूथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यदि आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम बरूथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया। धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, दुख मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय अथवा अन्य किसी पीड़ा से ग्रसित है तो उसे बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए वराह अवतार भगवान श्री हरि विष्णु की जय।